और सत्कर्म करो। और वो सत्कर्म क्या है, कौन सा सत्कर्म करना है, ये तुम्हें संत बतलाएंगे। नारद जी को चिंता हो गई, संत को चिंता हो गई। नारद जी को क्यों चिंता हुई? उनको तो नहीं होनी चाहिए, होती है, संतों को भी चिंता होती है। हमारी जो चिंता होती है अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन संत महापुरुषों की जो चिंता होती है वो जगत कल्याण के लिए चिंता होती है। नारद जी को भी चिंता हुई। जब श्री विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, उस समय हरदूषण आदि राक्षस लोग यज्ञ को पूर्ण होने नहीं देते हैं। असुरों से जब दुखी हो जाते हैं ऋषि मुनि लोग, उस समय गादी तनय को भी, विश्वामित्र जी को भी चिंता होती है। उस समय वहां भी तुलसीदास जी कहते हैं, गादी तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बिना हरि के निशिचर नहीं मरेंगे। निशिचर किसको कहते हैं? बोले निशिचर असुरों को, राक्षसों को कहते हैं जो रात्रि में घूमते हैं, अंधकार में घूमते हैं। अंधेरे में घूमने वाले ही राक्षस कहलाए जाते हैं, निशिचर कहलाए जाते हैं। हमारे हृदय यहाँ अंदर भी अंधेरा भरा हुआ है, यहाँ पे भी कुछ राक्षस घूमते रहते हैं, हमें तंग करते रहते हैं। अंदर के विकार रूपी जो राक्षस हैं ये हमें खाते रहते हैं। राक्षस का मतलब क्या है? जो खा जाते हैं दूसरों को। राक्षस खाते ही थे ना, ये राक्षस भी दिन रात हमें खाते रहते हैं, लूटते रहते हैं। अबे मरेंगे कैसे? हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। एतदर्थं सत्कर्मासुर से त्वं समाचर, एतदर्थं तु सत्कर्मासुर से त्वं समाचर, तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवः साधुभूषणाः, ततश्चिन्तातुरसूथ पदरीवनमागतः, तपश्चरामि चात्रीति तदर्थं कृतनिश्चया। बस नारद जी ने अब प्रण कर लिया कि अब जाके तपस्या करूंगा। नारद जी चले। पहले तो सत्कर्म क्या है वो संत बतलाएंगे, संतों से ही पूछा जाए। संतों की कुटिया में जाते हैं, घर घर में जाते हैं। संतों ने जैसे देखा आना नारद जी का, समझ गए कि नारद जी तो देवर्षि हैं। नारद जी को जो बात मालूम न हो वो हमें कहाँ से मालूम होगी। तो कोई तो मोनी बाबा बन के बैठ गए, शिष्यों से कह दिया नारद जी तो कह देना अभी योग साधना में है। क्या जवाब देंगे? अपनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ है ही नहीं जवाब। नारद जी जो बात नहीं जानते तो हम कहाँ से जानेंगे। कुछ लोग नारद जी को आते देख करके किवाड़ बंद कर लिए, दरवाजा बंद कर लिए, बाबा भागो यहाँ से। अब नारद जी पता नहीं क्या पूछने वाले हैं, जो पूछने वाले हैं उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। कोई तो नारद जी को देख करके दौड़े भागे, ये हालत हो गई। नारद जी ने देखा कि मुझे जो देखता है वो दौड़ जाता है, भाग जाता है, मेरे प्रश्नों का उत्तर तो कोई देना ही नहीं चाहता है, मेरी जिज्ञासा का समाधान कोई करना ही नहीं चाहता है। आकाशवाणी बोलती है कि संत बतलाएंगे, अब ये संत हैं कि हमें देखते ही भागते हैं, अब बताएगा कौन। बड़े चिंतित हो गए। तपश्चरामि, बोले कि अब एक ही उपाय है। जीवन में जब समाधान न मिले, किसी भी बात का कोई समाधान न मिले, बोले कि तप में बैठ जाओ, एकांतिक हो जाओ, अपने आप से पूछो, अपने अंदर बैठे हुए उस परमात्मा से पूछो, क्योंकि यह हृदय में परमात्मा का वास कहा गया है। जब हम अपनी आत्मा को उस आत्मा के तार से जब हम जोड़ना शुरू करेंगे, अंदर से एक आवाज़ आएगी। जो आवाज़ अंदर से आती है वो आवाज़ बिल्कुल ठीक होती है। हम अंदर की आवाज़ को सुन के भी अनसुना करते हैं। एक व्यक्ति चोरी करने के लिए जाता है, अंदर से आवाज़ आती है गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं तो अंदर से एक कसक होती है, एक खिंचाव होता है, अंदर से कोई पकड़ रहा होता है हमें कि झूठ क्यों बोल रहा है, नहीं बोलना चाहिए था, गलत हो गया।
वो चिंतित रहेगा, दुखी रहेगा, शंकित रहेगा, लज्जित रहेगा, भयभीत रहेगा, शांत नहीं रहेगा। अंदर की आवाज नहीं सुनी। नारद जी ने कहा कि अब अंदर की आवाज सुननी है। अंदर की आवाज क्या है? बोले कि अब ईश्वर के साथ लौ लगाना है, अब तप करेंगे। तप करने के लिए आए, बद्री का आश्रम में तप करने के लिए आए। तो उस समय जो सनकादिकों ने पूछा था कि महाराज आप इतने दुखी क्यों हो, दुख का कारण बताने के लिए इतना समय लग गया, 2 घंटे लग गए। महाराज ये है दुख का कारण। अब बोले महाराज इदानीं भूरि भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत् कुमारा ब्रुवतां शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि। आपकी बड़ी कृपा हुई है मेरे ऊपर, बस अब मुझे वो मार्ग बतला दीजिए कि सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविना। हे प्रभु, आप तो हमेशा 5 वर्ष के बालक दिखते हो। सनकादिक हमेशा 5 वर्ष के ही बटुक दिखते हैं, हजारों करोड़ों साल के होने पर भी, इतने वर्षों के होने के बाद भी। ये क्या है? बोले ये भक्ति का प्रताप है, ये भक्ति की महिमा है। अर्थात भजन करने वालों को बुढ़ापा नहीं व्यापता है, हमेशा वो स्वस्थ रहते हैं। हे प्रभु, आपके मुख में तो हमेशा ही हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम भगवान का ही नाम उच्चारण होता रहता है कि हरि शरणमेवं हि नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान् न बाधते। अहो भाग्यस्य योगेन दर्शनां भवतामिह अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मयि दीने दया परई। हे प्रभु, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए, दीन समझ करके वो मार्ग मुझे बतलाइए जो आकाशवाणी ने कहा है सत्पुरुष बतलाएंगे। आपसे बढ़कर के सत्पुरुष तो मैं कोई नहीं देखता। अब वो सत्कर्म क्या है वो मुझे बतला दीजिए। कुमारों ने कहा, हे नारद जी महाराज, माँ चिंतां कुरु देवर्षे हर्ष चित्ते समावह उपायः सुख साध्योत्र वर्तते पूर्वैव हि। हे नारद जी महाराज, पूर्व से ही वो साधन विद्यमान है कि अहो नारद धन्योसी विरक्तानां शिरोमणि सदा श्री कृष्ण दासानां अग्रणीर योग भास्कर। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप धन्य हैं। हमेशा आप भगवान श्री कृष्ण का ध्यान लगाते हैं, उनके दासों के अग्रगणी हैं, आप उनके बहुत ही प्रिय हैं। हे नारद जी महाराज, कि ऋषिभिर्बहवो लोके पंथानः प्रकटीकृताः श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फल प्रदा। शास्त्रों में बहुत सारे साधन बतलाए हैं, कल्याण प्राप्ति के बहुत सारे मार्ग हैं। योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, तप मार्ग, जप मार्ग, ध्यान मार्ग, नाना प्रकार के मार्गों का वर्णन है। आप किस रास्ते जाना चाहते हैं वो आपकी अपनी इच्छा है। जिस रास्ते भी जाओ पहुंचना एक ही जगह है। लेकिन जो साधन और बतलाए गए हैं वो प्रायः कैसे हैं? बोले कि वो तो श्रम साध्या प्रायः स्वर्ग फल प्रदा। ये जितने भी और मार्ग बतलाए गए इसमें मेहनत बहुत है, साधन जुटाना पड़ता है। अब मन में आ गया कि अनुष्ठान कराना है, पूजा कराना है, तो पूजन सामग्री की लिस्ट बनाओ, वो सामान जोड़ो, उसके बाद नियम से बैठो। नियम पूरा नहीं हो तो फल नहीं मिलेगा। शरीर को तपाओ, मन को तपाओ, भागा दौड़ी करो, मतलब सुख चैन उड़ जाता है। आज का प्राणी नियम कानून में कहाँ बैठ सकता है? शरीर में शिथिलता आ गई, ताकत नहीं रह गई है, मन चंचल है, इतना सामर्थ्य है ही नहीं, मंदमती हो गए हैं हम। बोले कि बड़े श्रम साध्य हैं, बहुत परिश्रम लगता है।
अब ध्यान योग में अगर बैठे, इंद्रियों को निग्रह करना पड़ेगा तभी तो ध्यान लगेगा ना। इंद्रियां बाहर जाएंगी, ध्यान तो लगेगा नहीं। योग करोगे उसमें भी सावधानी चाहिए। पूजा पाठ करवाओगे, अनुष्ठान करवाओगे कि महाराज घर में सुख शांति के लिए एक हवन हो जाए, कुछ पूजा पाठ हो जाए, तो नियम में बैठना पड़ेगा, सब साधन जुटाने पड़ेंगे। बोले कि ऋषि वीर महवोलो के पंथान प्रकटीकृता श्रम साध्यास्ते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदा। एक साधन है जो छिपा के रखा गया है और वो सबके पास भी नहीं है, हर कोई बताएगा भी नहीं। वो साधन कौन सा है? कि वैकुंठ साधक पंथा सतु गोप्यो हि वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते। एकमात्र ऐसा साधन है जो गोपनीय है, छिपा के रखा गया है, और वो किसके लिए है? तो साधक जन है उनके लिए प्रकट किया गया है। और यही साधन श्रेयस्कर है, कल्याण देने वाला है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतः बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत शुकादिभिः। वह सत्कर्म जो आकाशवाणी ने कहा था, जो आपको करना चाहिए, वह है श्रीमद् भागवत का आयोजन। भागवत कथा सुनो, सुनाओ, भगवान की कथा को सुनाओ। सुनने वाले जो श्रोता बैठे होंगे उनको तो कोई नियम कानून नहीं है। भैया जिसने नहीं नहाया हो बैठ करके कथा सुन लो, कोई पाप नहीं चढ़ेगा। कथा गंगा में डुबकी लगा रहे हो, अलग से नहाने की जरूरत नहीं है। भोजन करके नहीं आए हो, कथा में आ जाओ, भोजन प्रसादी का समय हो गया, चक खाने को भी मिलेगा बढ़िया बढ़िया से। और नहीं तो अमृत मिल ही रहा है, जब रस चढ़ेगा तो उधर की भूख भी मिट जाएगी। बहुत दिनों से थकावट है, कई दिनों से सोए नहीं है, भैया कथा पंडाल में आ जाओ। जो नींद चढ़ेगी कि कोई उठाए भी तो तुम उठोगे नहीं। अभी भी इस मंडप में होंगे जो खूब आनंद ले रहे होंगे, समाधि में होंगे। ये क्या है? ये कथा की महिमा है। तो बोले वो तो गोपनीय है, और वो गोपनीय क्या? यही गोपनीय है। महाराज श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करिए। बस कथा का आयोजन जब होगा, भगवान की चर्चा से जो उस समय वहाँ पर जो एक माहौल बनेगा, ऊर्जा बनेगी, भगवत कृपा होगी। भगवत कृपा से आपके कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। आपके मन में जो ये कष्ट है कि ज्ञान वैराग्य सहित भक्ति महारानी जो दुखी है, इन तीनों के दुख की निवृत्ति हो जाए। इनकी निवृत्ति यहीं से ही होगी।